डेमोक्रेसी, मैं नहीं ये उम्मीद करता कि ऐसे करेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये उम्मीद है। और मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूं अंग्रेज साहब, आप और हम डिबेट के पहले भी डिबेट के बाद भी बात करते हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आप ऐसी सोच के। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए जाकिर नायक की ये सोच, आतंकवाद वाली सोच, और अब सिर्फ अनाथ बच्ची को बेटी कह दिया, क्या गुनाह हो गया? कोई धर्म कोई मजहब इसकी खिलाफत कर सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूं अंग्रेजी। नहीं इस तरीके की तो नहीं, मगर हम जाकिर नायक का मैं प्रवक्ता तो नहीं हूँ। हाँ वही ऑब्वियसली मैं जानता हूं, लेकिन आप रियलिटी तो बोलिए। और जो जाकिर नायक सही तो सही होगा ना, गलत गलत। हमारे देश के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो हम तो उसके विरोध में खड़े हैं। मैं तो इंसानियत के खिलाफ बात कर रहा हूं, ऐसा व्यक्ति इंसानियत के खिलाफ। बिल्कुल, अगर कोई इस तरीके की बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है, तो कुछ लोग हमारे इस देश में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग यहाँ हैं जो पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनमें मैं खुलकर आज आपको नाम बता देता हूँ। आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल, जब तक इन पर बैन नहीं लगेगा, ये पूरे खुलेआम पूरे देश में माहौल खराब करते हैं। किसी यात्रा से लेकर यात्रा निकलती है तो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, तो और इसमें जो है अभी शहजाद पूनावाला सबको जो है सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं कि ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन है, आप बता दीजिए। नहीं, आप मुझे बताओ, जाकिर नायक ने अनाथ बच्चियों, पाकिस्तान में एक मौलवी साहब, मुल्ला साहब ने अनाथ बच्चियों को, रंगरेज भाई मैं प्रैक्टिकली, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, कैमरा छोड़ो, मैं यहाँ हूँ, मेरे से बात कर लो। जी जी। एक अनाथ बच्ची को, अनाथ बच्चियां थी, उनको सिर्फ बेटी बोल दिया, और जो अपने आप को धर्मगुरु कहता है, एक धर्म मजहब का प्रीचर कहता है, उसी नाम पे गया है पाकिस्तान। असलियत में क्या करता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपने कहा आप जाकिर नायक के स्पोक्स पर्सन नहीं, बिल्कुल नहीं, और आप नहीं होने चाहिए, और ना आप हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट कि आप नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, सिर्फ अनाथ बच्ची को बेटी कह दिया, वो स्टेज छोड़ गया, वो किसी धर्म किसी मजहब के बारे में बता सकता है? गलत बात है उनकी, और उन्होंने ऐसा किया, गलत बात है। अनाथ बच्चे बच्चे हैं, और जिनके माँ बाप जो बच्चे को छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं, वो सब अनाथ होते हैं। उनका तो हमारे लिए मदरसे में उन्हीं के लिए तालीम भी दी जाती है, उनके लिए फलाह बूदी के लिए काम भी किया जाता है मुसलमानों की तरफ से। और इस तरीके से अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो देखिए, ये तो अब जहाँ पर वो हैं, हमारी सरकारों को जो स्टैंड लेना चाहिए, कुछ ना कुछ, जब बता रहे यहाँ के भगोड़ा हैं तो उस पर स्टैंड अपना क्लियर करे भारत सरकार भी। बार बार उस पर डिबेट हो जाना, ये तो मेरे को मतलब कुछ समझ नहीं। डिबेट इसलिए बातों पे, क्योंकि आज पता है, आज भारत में हम सब है। शहजाद जी आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स, आ रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान में लोग आमतौर पर पूछते हैं, फैज साहब क्या फर्क है सुबुही जी? आज भारत में नवरात्रि हो रहा है, हिंदू धर्म में नवरात्र का पहला दिन है जी। यहां लड़कियों को, बच्चियों को पूजा जाता है, देवी मान के पूजा जाता है, और वहां, और ये जाकिर नायक की रियल मेंटालिटी है। आप सोचिए, इट्स जस्ट आयरॉनिक जी जी, इट इज जस्ट आयरॉनिक कि पाकिस्तान में एक बेटी को, अनाथ बच्ची को कह दिया इस आतंकवाद, तो इस आतंकवादी से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये इसका रियल माइंडसेट बताता है, और ये सबको सोचना चाहिए। भारत में भी धर्म गुरुओं को समझना चाहिए। फैज साहब समझना चाहिए कि भाई कौन सही है और कौन गलत। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐश्वर्य भाई, बड़ी गंभीरता से पुनः निवेदन, 120 सेकंड चाहूंगा नॉन स्टॉप। और शहजाद जी आ रहा हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं ये निवेदन करता हूं कि इस्लाम को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इस्लाम ये कहता है कि जो पापी लोग हैं वो जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे, लेकिन जहन्नम की आग को कैसे जलाया जाएगा, जहन्नम की आग का ईंधन कैसे होगा? तो ये जो मौलवी, उलेमा, मुफ्ती तकरीर करने वाले हैं, ये जन्नत की आग का ईंधन होंगे। यानी कि ये जाकिर नायक जैसे लोग, इनसे पहले जहन्नम की आग को दहकाया जाएगा, क्योंकि इनका काम था सही गाइडलाइन देना, लेकिन ये जनता को सही गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं। ये लोग धर्म गुरु नहीं है, ये अधर्म गुरु हैं। इनके लिए निदा फाजली जी ने कहा कि कोशिश के बावजूद ये इल्जाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। इन दहशतगर्दों के हाथ से आज इस्लाम है, जिनसे व्याख्या मांगी जाती है कि वास्तविक इस्लाम क्या है। व्याख्या मांगी जानी चाहिए उन मुसलमानों से जो कि वास्तव में इस्लाम का अर्थ समझते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा इस्लामिक दृष्टिकोण से, ऐश्वर्य भाई मुझे ये बताइए, पैगंबर हजरत मोहम्मद, इंसानियत के धर्म से पूछ रहा हूं, सुनिए, सबका नहीं। फैज साहब सुनिए, फैज साहब आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं भाई,
सबका धर्म उनके लिए सर्वोपरि होता है, उनके आराध्य सर्वोपरि होते हैं। शहजाद, मैं तो इंसानियत के तौर पे कह रहा हूं, यह आदमी आतंकवाद फैलाता है, यह आदमी बच्चियों के खिलाफ है, यह आदमी इंसानियत के खिलाफ है। भाई यह आदमी किसी धर्म नहीं, इंसानियत के खिलाफ है, किसी देश नहीं। ही इज अगेंस्ट द होल ह्यूमैनिटी। शहजाद, और फिर सुबह जी आ रहा हूं। देखिए, अभी रंगरेज साहब, वैसे मैं रंगरेज साहब का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, वो अच्छे प्रखर प्रवक्ता है अपनी पार्टी के। उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लग जाए तो देश की समस्याएं हल हो जाए। पर रंगरेज साहब, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक मुस्लिम के रूप से आपसे बात करना चाहता हूँ जी। हाँ रंगरेज साहब, रंगरेज साहब, इराक में, ईरान में, लीबिया में, सूडान में, लेबनान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कोई बीजेपी आरएसएस है क्या? वहाँ पर क्यों झगड़े चल रहे हैं? चलिए, यहाँ पर बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार, वहाँ पर आपका यहूदी से झगड़ा, कहीं और पर आपका शिया सुन्नी में झगड़ा, कहीं और पर आपका अहमदिया से झगड़ा, कहीं और पर आपका कहीं और से झगड़ा। ये झगड़ा करने वाले पार्टी एक ही है। ये यहाँ पर बीजेपी आरएसएस से झगड़ा है, वहां पर यहूदी से है। ये अपने भीतर भी तो देखकर कुछ बात रखिए ना, आइडेंटिफाई तो कीजिए। दूसरी बात, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। रंगरेज साहब, मैंने आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला, मैं अपनी पूरी बात रख रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिए ना, आप ही को बोलना है। आप इसी के लिए तो आए हैं, अपनी बातें रखने के लिए। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि कुरान पाक में क्या लिखा गया है ऑर्फन्स के बारे में, अनाथों के बारे में, सूरा अद्दुआ, कि जो भी एक ऑर्फन के साथ अन्याय करेगा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि जो भी अनाथों की का ख्याल रखेगा उसके लिए मेरे साथ वही जगह होगी जन्नत में, इन दो उंगलियों की तरह। मतलब कि इतने निकट होंगे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये जगह होगी जो ऑर्फन्स के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये कहा जाता है हमारे हदीथों में। तो मैं केवल आखिरी बात ये समाप्त करना चाहता हूं, आज मैं एक टेस्ट करना चाहता हूं। टेस्ट ये है कि जो कट्टरवादी प्रोमैक्स 3 तलाक के कानून का समर्थन जाकिर नायक नहीं करता। अब मैं पूछना चाहता हूं मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आप 3 तलाक के कानून का समर्थन करते नहीं करते? हिजाब क्लासरूम में होना चाहिए, यह समर्थन करता है जाकिर नायक। आप बताइए, हिजाब क्लासरूम में होना चाहिए, किताब होना चाहिए? सेक्शन 125 सीआरपीसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मुस्लिम महिलाओं को भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। हाजी रंगरेज साहब, ये जाकिर नायक इसका विरोध करता है, आप इसके साथ हो खिलाफ हो? इन 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए सैयद भाई, हम तो अपने देश के साथ हैं, ना कि हम जाकिर नायक के साथ हैं। आपने लगातार ये 2-3 चीज़ें बताई और कई मुल्कों के आपने नाम भी बताए। और जो यहाँ पर धर्म संसद के नाम पर, जब तो आपके मुंह में दही जम जाती है जब धर्म संसद लगाई जाती है, और जो साधु संत है और बड़े बड़े जो जिनकी फैन फॉलोइंग और जिनके धर्मगुरु, जो बहुत बड़े वाले धर्मगुरु, ऐसे नहीं मैं छोटे मोटे धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूँ, वो जब उस मंच से इस तरीके से मुसलमानों के विरोध बात करते हैं तो शायद भाई आपके मुंह में दही जम जाती है, आप एक बार भी नहीं बोलते। जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है तब आपके मुंह में दही जम जाती है कि आप जब नहीं बोलते। जब मुसलमानों के खिलाफ जो है उनको मार दिया जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है, उनके आपके नेता, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको जो है महिमा मंडन करते हैं। बिल्किस बानो के जो हत्यारे और बलात्कारी थे उनको जो है उनका स्वागत करते हैं फूल मालाओं से, तो तब आपके मुंह में दही जम जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सैयद भाई, आप हर चीज़ को आप ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान सबसे बड़ी जड़ है और उसको विलन बना के दिखाया जाता है कि हर चीज की गुनहगार मुसलमान है। अभी सैयद भाई ने बताया, मैं नहीं मानता कि जाकिर नायक इज द रिप्रेजेंटेशन, जाकिर नायक नुमाइंदगी करता है कह रहे हैं ना भारत के मुसलमानों की। मैं नहीं मानता। आपने मुझसे कहा अंग्रेज जी कि आप जाकिर नायक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, आपने कहा कि आप ये नहीं मानते, और मैं ये भी मानता हूं कि आप ये नहीं मानते। उसने जो अनाथ बच्चियों के बारे में, जस्ट बिकॉज